अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक फ्लावरिंग प्लांट पर जिसका नाम है गार्डनिया, जिसको हिंदी में गंधराज भी कहते हैं और उर्दू में इसको चांदरे के नाम से जानते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं गार्डनिया। तो ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके फूलों में से धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है बहुत अच्छी। ये जो पौधा है ये मोतिये को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली से ही ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है। तो आइए इसकी कुछ केयर और इसको ग्रो करने का तरीका जानते हैं कि किस तरह से इसकी केयर की जाती है, किस तरह से इसको जो है वो ग्रो किया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी केयर जो है वो मुश्किल है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो आपको ये उगाना और इसकी केयर करना बहुत आसान लगेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको ग्रो करने की कि किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है। तो इसको कलम के थ्रू ग्रो किया जाता है, कटिंग लगाई जाती है इसकी, या आप नर्सरी से एक पौधा ला के वो भी लगा सकते हैं। तो या तो पौधा नहीं लाना चाहते तो कहीं से आप इसकी कटिंग ला के वो लगा सकते हैं, या अगर आपके पास पौधा मौजूद है तो उसकी अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो उससे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कटिंग लगाने का सीज़न इसका फरवरी में होता है। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के दरमियान जो है वो इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो उस दौरान आप जो है वो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आपने पेंसिल जितनी मोटी इसकी कलम लेनी है, 4 से 5 इंच या 6 इंच बड़ी, 6 इंच लंबी आपने इसकी कलम ले लेनी है। सारे पत्ते आपने रिमूव कर देने हैं और इसको ओनली मिट्टी के अंदर, सिर्फ सादा मिट्टी में, इसको कोई सी भी मिट्टी हो, सादा हो, कोई खाद वगैरह इसके अंदर मिक्स ना हो, उसमें आपने इसको लगा देना है। और शेडी एरिया में इसको आपने रख देना है जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, धूप ना आती हो, सिर्फ रोशनी आती हो, किसी चीज़ से कवर नहीं करना है। ओपन में आपने इसको लगाना है। तो महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी ग्रोथ ये जो है वो स्टार्ट कर लेता है अपनी। तो हमने जान लिया कि किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है। अब पौधा हमारे पास ग्रो हो गया, तो आइए अब इसकी केयर के बारे में जानते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो हम महफूज रख सकते हैं, किस तरह से केयर करके हम इसको जो है वो ज़्यादा फ्लावरिंग पर ला सकते हैं, अच्छी केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की कि इसको पानी कितना देना चाहिए। तो पानी इसको कम देना चाहिए, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। अगर इसकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा गीली रहेगी तो जड़ें जो है वो इसकी गल जाती हैं। मिट्टी का सरफेस एरिया जब ड्राई होने लगे ऊपर से, तब आपने इसको पानी देना है। मिट्टी को हर वक्त गीला नहीं रहने देना है। बस ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे या थोड़े से पत्ते जो है वो मुरझाने लगे हल्के हल्के से, तो आप इसको जो है वो पानी दे दें। जब मिट्टी गीली हो तब आपने इसको पानी नहीं देना है कभी भी, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो इतनी जल्दी सूखती भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है। तो बात करते हैं इसकी मिट्टी की, कौन सी मिट्टी इसको देनी चाहिए, किस मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। तो मिट्टी आपने जो है वो इसके लिए एसिडिक लेनी है, एसिडिक सॉइल आपने बनानी है। और मिट्टी आपने जो है वो वेल ड्रेन लेनी है, जिसमें पानी ज़रा सी देर भी जो है वो खड़ा नहीं रह पाए। तो एसिडिक सॉइल आपने बना लेनी है। इसको एसिडिक सॉइल जो है वो अच्छी लगती है, अल्कलाइन सॉइल इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अल्कलाइन सॉइल होगी तो इसके पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते जो है वो मुरझाने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, किनारियाँ बर्न होने लगती हैं और पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये फ्लावरिंग पर भी नहीं आता है, फ्लावरिंग भी ये बंद कर देता है अपनी। तो उसके लिए आप जो है वो इसके अंदर फिटकरी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच जो है वो 1 या आधे लीटर की बोतल में मिक्स करके इसके अंदर जो है वो 1 गिलास आप डाल सकते हैं महीने में 1 दफ़ा। तो उससे ये है कि इसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी, तो उसके पत्ते जो है वो हरे भरे रहेंगे। फिर तो अगर इसके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इसके फ्लावर्स जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, कलियाँ बनती हैं, खिलती नहीं हैं, खिलने से पहले जो है वो झड़ जाती हैं। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उसके लिए आपने जो है वो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि जिंक, बोरान, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर आपको जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। वैसे तो इसके अंदर सीवीड लिक्विड आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में वो मिलता हो तो आप इसके अंदर जो है सीवीड लिक्विड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे लीटर की बोतल में आपने जो है वो 1 से 2 चम्मच आपने जो है वो इसके डाल के अच्छी तरह हिला के आप महीने में 1 दफ़ा इसको दे दें, तो जो इसकी कलियाँ हैं वो फिर ड्रॉप नहीं होंगी। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। फर्टिलाइज़र इसको ना दें तब भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है, अच्छी करता रहता है। देना चाहें दे सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, केमिकल भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप काऊ डंग दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। और केमिकल में आप NPK 20-20-20 आता है पाउडर फॉर्म में,
वो आप जो है वो दे सकते हैं। वाटर सोल्यूबल होता है वो, और दानेदार भी आता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP का भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जितने इसका आपका गमला हो उतने दाने आपने डाल देने हैं DAP के। और लिक्विड का इस्तेमाल आपने 1 चम्मच करना है 1 लीटर की बोतल में। अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स कर लें, 1 या 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं। और अच्छी तरह उसको हिला के जब उसके अंदर वो मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो आपने जो है वो हर एक गिलास, हर एक गमले में जो है वो इसका डाल देना है। 15 दिन में या फिर 1 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक आप जितने इसका आपका गमला हो, जैसे कि 12 इंच का गमला है तो आपने 1 मुट्ठी इस्तेमाल करनी है। 12 इंच से छोटा गमला है तो आधी मुट्ठी इस्तेमाल करनी है। और अगर 12 इंच से बड़ा गमला है तो 1.5 या 2 मुट्ठी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाद की। महीने में या 15 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सनलाइट कितनी देनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। सनलाइट आपने देनी है इसको 3 से 4 घंटे की। 3 से 4 घंटे की आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट देनी है। अगर 3 से 4 घंटे की आप इसको धूप नहीं देंगे, कम देंगे, तो इसकी जो कलियाँ हैं वो नहीं बन पाएंगी, पत्ते ही ग्रोथ करते रहेंगे, इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। फ्लावरिंग तभी हो पाएगी जब इसको आप 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देंगे। और 4 घंटे से ज़्यादा आपने नहीं देनी है, क्योंकि फिर इसके पत्ते जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, किनारियाँ जलना स्टार्ट हो जाती हैं, पत्ते पीले होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो रुकने लगती है। और इसके अंदर जो है वो कीड़ों का हमला भी होता है। कीड़ों के हमले के लिए आप जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल आप स्प्रे गार्डनिंग शॉप पर जाके या नर्सरी से जाके आप लेके आ सकते हैं। जो भी कीड़े आपके पौधे के ऊपर लगे हुए हों उसकी तस्वीर आप लेकर नर्सरी वालों को दिखा दें, तो वो उसके हिसाब से आपको पेस्टिसाइड वो आपको दे देंगे। बाकी ये परमानेंट पौधा है, साल साल आपके पास ज़िंदा रह सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। 12 इंच से बड़ा गमला आपने हमेशा इसको देना है। 12 इंच से कम गमला इसको नहीं देना। 12 इंच से ज़्यादा का दे सकते हैं, 12 इंच का दे सकते हैं, लेकिन 12 इंच से कम का नहीं देना आपने, नहीं तो उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। छोटे छोटे पत्ते खिलेंगे, पत्ते सही ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, रूट बाउंडिंग का खतरा होगा, क्योंकि ये परमानेंट पौधा है, एक झाड़ीनुमा बन जाने वाला पौधा होता है ये। इस वजह से इसको जो है वो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पौधे को, उतनी ज़्यादा जो है वो इसकी ब्रांचेज़ आएंगी, नई नई शूट्स निकलेंगी, फूल ज़्यादा देगा। तो यही बस इसकी चंद केयर हैं। इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपके पास गार्डनिया का पौधा बासानी ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।